Good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English class. Your chapter number 1 in Snapshots books, means to say supplementary reader, is going on. The chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse. This is the first story of supplementary reader. In the previous video, we have explained 4 paragraphs. Today, we are going ahead from the paragraph number of 5th. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे पैराग्राफ 5 से. कहते हैं राइटर, every family has a great crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. Every family, प्रत्येक परिवार, has a crazy streak, सन की तत्व रखता है, in it अपने आप में, somewhere कहीं ना कहीं, यानी हर एक परिवार में कहीं ना कहीं सनकपन होता है. एंड माई कसिन मुराद वाज कंसिडर्ड, और मेरा जो चचेरा भाई मुराद था, वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, एक प्राकृतिक वंशज माना जाता था, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, सन की तत्वों का, इन आवर ट्राइब, हमारी जाति में. हमारे ख़ानदान में हमारा चचेरा भाई भी सन की तत्वों का एक प्राकृतिक वंशज माना जाता था. बिफोर हिम वाज अवर अंकल खसरो, और उससे पहले हमारे चाचा खसरो थे. एन इनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर. एन इनॉर्मस मैन, एक विशाल आकार के व्यक्ति, विद ए पावरफुल हेड, जिनका एक बड़ा शक्तिशाली सिर था, ऑफ ब्लैक हेयर, काले बालों वाला. एंड द लार्जेस्ट माउस्टेज इन द सेंट जोविन वैली. और सेंट जोविन घाटी में वो सबसे बड़ी गलमुच्छों वाले व्यक्ति थे. उनकी गालों पर मूछें होती थीं काली काली, और उनका सिर भी काले बालों वाला था. और कहाँ पर थे? सान जोविन घाटी में. ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर. ए मैन, एक आदमी, सो फ्यूरियस, बड़ा क्रोधी स्वभाव का. फ्यूरियस माने क्रोधी, और टेम्पर स्वभाव. ये आदमी बड़े क्रोधी स्वभाव का था. सो इरिटेबल, इतना चिड़चिड़े के स्वभाव के भी थे. सो इम्पेशेंट, और इतने अधीर थे, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग. कि वह किसी भी व्यक्ति को दहाड़ करके रोक देते थे. और क्या कहते थे? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. इससे कोई भी हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट. दैट वॉज ऑल, यह सब कुछ था, यानी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था. नो मैटर, कुछ लेना देना नहीं. वट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग, चाहे कोई भी कुछ भी बात करे. यानी कहने का मतलब वो बस ऐसा कहते थे, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी बात करे. और once it was his own son Eric running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache. Once, एक बार, his own son, उनका अपना बेटा Eric, running 8 blocks, यानी 8 ब्लॉकों को, घरों के 8 ब्लॉकों को पार करते हुए नाई की दुकान पर पहुंचा. where his father was having his mustache, जहाँ पर उनके पिता अपनी मूँछों को छोटी करा रहे थे, हल्की करा रहे थे. और ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर. और उसको बताया कि उनके घर में आग लग गई है. टेल हिम, उनको बताना, देयर हाउस, उनका घर, वाज ऑन फायर, आग के काबू में था, आग के हवाले था. दिस मैन खसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड. यह खसरो नाम का व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, एंड रोड, और दहाड़ कर बोला, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. द बार्बर सेड, लेकिन नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर,
लेकिन लड़का कहता है कि आपके घर में आग लगी है। सो खुसरो रोड, इसलिए खुसरो दोबारा दहाड़ पड़े, एनफ इट इज़ नो हार्म आई से, बहुत हो चुका, हाँ कोई भी हानि नहीं है, कोई क्षति नहीं है, आई से मैं कहता हूँ। पैराग्राफ नंबर 6, माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज ज़ुराब। माई कज़िन मुराद यानी मेरे चचेरे भाई मुराद वॉज कंसिडर्ड को माना जाता था, समझा जाता था, द नेचुरल डिसेंडेंट प्राकृतिक वंशज ऑफ दिस मैन, इस आदमी का। मेरे चचेरे भाई मुराद को इस व्यक्ति का प्राकृतिक वंशज समझा जाता था। ऑल्दो मुराद्स फादर ज़ोराब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, यद्यपि मुराद के पिता ज़ोराब जो कि बहुत ही व्यावहारिक थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं थे। दैट्स नाउ इफ वाज इन आवर ट्राइब, दैट इज़ हाउ, यानी ऐसी ही विशेषता थी, इट वाज यह थी, इन आवर ट्राइब हमारी जाति में, यानी इस प्रकार की विशेषताओं से हमारी जाति भरी थी, इस प्रकार के लोगों की विशेषताओं से। एंड ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, ए मैन एक आदमी, कुड बी द फादर पिता हो सकता है, ऑफ हिज सन्स फ्लैश अपने बेटे के शरीर का, यानी एक व्यक्ति एक अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब दैट डिड नॉट मीन, इसका मतलब यह नहीं होता दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह उसकी सोच का भी पिता है, उसके स्वभाव का भी पिता हो। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. The distribution, बंटवारा, of the various kinds of spirit, अन्य प्रकार की सोच का, अनेक प्रकार के स्वभाव का, of our tribe, हमारी जाति के, had been from the beginning, शुरू से ही था, प्रारंभ से ही था। capricious क्या होता है? मनमौजी स्वभाव, एंड वैग्रेंट क्या होता है? घुमक्कड़, यानी कैप्रिसियस मनमौजी, एंड वैग्रेंट क्या होता है? घुमक्कड़ स्वभाव का। तो कह सकते हैं हमारे कबीले के, हमारी जाति के विभिन्न प्रकार के स्वभावों का विवरण उस समय से था जब वह मनमौजी और घुमक्कड़ प्रकार के थे। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग, हम घुड़सवारी के लिए चढ़ गए, आगे बढ़े, और मेरा चचेरा भाई मुराद गाने लगा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, फॉर ऑल क्योंकि सभी जानते थे, कोई भी जान सकता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री कि हम अभी भी पुराने देहात में थे, गाँव में थे। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, जहाँ पर कम से कम हमारे पड़ोसियों के द्वारा, वी बिलोंग्ड, जहाँ से हम संबंधित थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को इतना दौड़ाया, इतना दौड़ने दिया जितना कि वो दौड़ना पसंद करता था, जितना दौड़ने में उसको आनंद आता था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब उतर जाओ नीचे, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, दैट इज़ वह है, अप टू निर्भर करता है, द हॉर्स माने घोड़े पर। माई कजिन सेड, मेरे चचेरे भाई ने कहा, गेट डाउन उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा। वी शैल सी ही सेड, उसने कहा हाँ हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, डोंट फॉरगेट मत भूलो, दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कि मुझे घुड़सवारी करने की अच्छी जानकारी है। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स आई हैव आल्सो, ठीक है आई सेड, मैंने कहा एनीवे कुछ भी हो, यू हैव विद ए हॉर्स, तुम्हें घोड़े की जानकारी है, आई हैव आल्सो, मुझे भी घोड़े की जानकारी है। फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी
He said, "Let us hope so. Get down all right. For the sake of your safety, आपकी सुरक्षा के लिहाज से, आपकी सुरक्षा की दृष्टि से, let us hope so, आओ हम ऐसी आशा कर सकते हैं, get down नीचे उतरो। All right, I said, मैंने कहा ठीक है, सब कुछ ठीक है, but remember, you have got to let me try to ride alone. तुमने मुझे अकेले घुड़सवारी करने का वायदा किया है। छठा पैराग्राफ पूरा हुआ, सातवां शुरू होता है। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted Wazir. I got down, मैं नीचे उतरा, and my cousin, और मेरे चचेरे भाई, मेरा चचेरा भाई कौन, मुराद, kicked his heels, अपनी दुलती मारी, into the horses, घोड़े में, and shouted, और चिल्लाया, वज़ीर रन, यानी वज़ीर दौड़ो। हाँ, ऐसे करके उसने कहा और उसको एड़ी मारी और कहा वज़ीर दौड़ो, यानी वज़ीर कौन है, घोड़े का नाम है। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड, हाँ, हिनहिनाया, एंड बर्स्ट इनटू ए फरी, हाँ, और तेज़ गति से, हाँ, इनटू ए फरी ऑफ स्पीड, यानी तेज़ गति से दौड़ने लगा। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, यह मुझे सबसे अधिक पसंद आने वाली चीज़ थी जो कि मैंने कभी देखी थी। My cousin Murad raised the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. My cousin Murad, मेरा चचेरा भाई मुराद, raised दौड़ा, the horse across, घोड़े को लेकर के, across a field of dry grass, एक सूखी घास के खेत से, सूखी खेत था, उसमें सूखी घास थी, उसमें से होकर के वह दौड़ा। और कहाँ तक, टू एन इरिगेशन डिच, यानी सिंचाई वाले नाले तक। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न। क्रॉस द डिच, और उसने नाले को पार किया, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर, एंड 5 minutes लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद लौटा, ड्रिपिंग वेट, पूरा गीला होकर के। The sun was coming up. Now it is my turn to ride, I said. सूर्य अब चमक रहा था, मैंने कहा अब मेरी बारी है। My cousin मुराद got off the horse, मेरा चचेरा भाई मुराद नीचे उतर आया। Right, he said, उसने कहा, हाँ, घुड़सवारी करो। I held to the back of the horse. I leaped to the back of the horse and for a moment knew that the most awful fear imaginable. मैंने घोड़े की पीठ पर छलांग लगाई, एंड फॉर ए मोमेंट न्यू, और एक क्षण के लिए जाना, द मोस्ट ऑफुल फियर, एक सबसे भयंकर भय, इमेजिनेबल, जिसकी मैं कल्पना कर सकता था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा नहीं मुड़ा। किक इनटू द मसल्स, मैंने उसकी मांसपेशियों पर एड़ी मारी। माय कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अब तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। We have got to take him back before everybody in the world is up and about. We have got to take him back before yesterday. हमने everybody, हमने इसे पहले ही सबसे छिपा करके लिया है। in the world, संसार में, is up and about, और संसार के लोग जागने वाले हैं और इधर घूमने वाले हैं। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. I kicked, मैंने एड़ी लगाई, into the muscles of the horse, घोड़े की मांसपेशियों में, once again, और एक बार फिर, it reared, यह उछला, and snorted, और हिनहिनाया। Then it began to run, और फिर इसने दौड़ना शुरू कर दिया। I did not know what to do, मैं नहीं जानता था मुझे क्या करना है। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickron Halibian, where it began to leap over the vines. Instead of running across the field, यानी खेत में दौड़ने के बजाय, इंस्टीड के बजाय, रनिंग दौड़ने के, across the field, खेत को पार करके, to the irrigation ditch, यानी सिंचाई के नाले से, the horse ran down, घोड़ा नीचे उतरा, the road माने सड़क के, to the vineyard,
अंगूर के बाग में। यानी घोड़ा उन सूखे खेतों की ओर नहीं गया जहाँ पर सूखी घास खड़ी थी, बल्कि वो है अंगूर के बाग में दौड़ गया जहाँ पर अंगूर की बेलें फैली हुई थीं ऑफ डिक्रन हेल्बियन, ये वहाँ का नाम है डिक्रन हेल्बियन के जो अंगूर के बाग थे। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पर उसने बेलों के ऊपर कूदना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। द हॉर्स लीप्ड यानी घोड़ा कूदा ओवर 7 वाइन्स यानी लगभग 7 बेलों पर बिफोर आई फेल, इससे पहले कि मैं नीचे गिरता। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर उसने दौड़ना जारी रखा। 7 पैराग्राफ हो गए, 8वां देखेंगे। माई कजिन मुराद। My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way and I will go this way. My cousin Murad, मेरे चचेरे भाई मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, came running, दौड़ करके आया, down the road, नीचे सड़क पर। I am not worried about you, उसने कहा मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ। He shouted, उसने चिल्ला करके कहा we have got to get that horse, हमें इस घोड़े को पकड़ना है। You go this way and I will go this way, मैं इस रास्ते से जाऊंगा और तुम्हें उस रास्ते से आना है। If you come upon him, यदि तुम उसके पास पहुंच जाओ, यदि तुम उसको पकड़ लो तो क्या करना? Be kindly, उसके साथ दया का व्यवहार करना। I will be near, मैं पास में ही पहुंच जाऊंगा। I continued down the road and my cousin, I continued down the road, और मैं सड़क पर चला। एंड माई कसिन, और मेरा चचेरा भाई मुराद भी, वेंट अक्रॉस द फील्ड, खेतों को पार करके किसकी ओर? टुवर्ड द इरिगेशन डिच, उस सिंचाई के नाले की ओर गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। इट टुक हिम, इसमें उसको लगा, हाफ एन आवर, आधे घंटे का समय, टू फाइंड द हॉर्स, घोड़े को ढूंढने में, और ब्रिंग हिम बैक, उसको वापस लाने में। ऑल राइट, ही सेड, all right, he said, he jumps on, the whole world is awake now. बिल्कुल ठीक बात है, सब कुछ ठीक है, उसने कहा। jumps on, नीचे उतरो, the whole world is awake now, अब सारा संसार जग गया है। what will we do? I said, मैंने कहा हम क्या करेंगे? well, he said, we shall either take him back or hide him until tomorrow morning. हाँ, मुराद ने कहा We shall either make him back, या तो हम इसको वापस ले जाएंगे, और या hide him, उसको छिपा देंगे, until tomorrow morning, यानी कल की सुबह तक। कल सुबह होगी तब तक हम इसको कहीं छिपा देंगे। He didn't sound worried and I knew he had hide him and not take him back. He didn't sound worried, उसने कोई भी चिंता व्यक्त नहीं की, and I knew he would hide him and not take him back, कि वह उसको छिपा देता और उसको वापस लाता। Not for a while, at any rate, कुछ समय तक नहीं, किसी भी कीमत पर। Where will we hide him? I said, मैंने पूछा हम उसे कहाँ छिपाएंगे? I know a place, he said, उसने कहा मुझे एक स्थान का पता है, एक जगह का पता है। How long ago did you steal this horse? I said, मैंने कहा how long ago, कितने समय पहले, you steal this horse, इस घोड़े को तुमने चुराया था, यानी इस घोड़े को तुमने कब चुराया था, कितने समय पहले चुराया था। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning. It suddenly dawned, अचानक प्रकट हुआ, ऑन मी, मुझ पर, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, कि वह बहुत प्रातःकाल से उस पर घुड़सवारी कर रहा था, फॉर सम टाइम, कुछ समय से, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, कई दिनों से उस पर प्रातःकाल में घुड़सवारी कर रहा था, और इस सुबह आज उसे वो मेरे पास लेकर आया था। बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग्ड टू राइड, वह जानता था, क्यों आया था? क्योंकि वह जानता था कि मुझे घुड़सवारी करने की कितनी तीव्र इच्छा थी।
Who said anything about stealing a horse? He said. Who said anything about stealing a horse? किसने कहा कि एक घोड़े को चुराना चोरी होता है? He said, उसने कहा. Anyhow, I said, मैंने कहा किसी भी प्रकार से. How long ago did you begin riding every morning? कि तुम हर सुबह को कितने बजे से घुड़सवारी शुरू करते थे? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. उसने कहा नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, यानी इसी सुबह तक कभी नहीं. उसने कहा आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सत्य बोल रहे हो? आई सेड, मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट, हाँ वास्तव में नहीं. ही सेड बट इफ़ वी आर फाउंड ऑफ दैट इज व्हाट यू आर टू से. यदि हमें पता लगा लिया गया तो दैट व्हाट यू आर टू से, तुम क्या कहोगे? आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, हम दोनों को झूठा कहा जाएगा. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इसी सुबह घुड़सवारी शुरू की थी. ऑल राइट, ठीक है. आई सेड, मैंने कहा. ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द barn of deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fitavison. He walked the horse, वे घोड़े को टहलाता रहा शांति से, to the barn of deserted vineyard, यानी वीरान बेड़िया अंगूर की बेलों के खेतों में. which at one time, जो कि कभी किसी समय, had been the pride of a farmer, किसी किसान के गर्व या घमंड हुआ करते थे. नेम्ड फिटाविजन, जिसको फेटाविजन के नाम से जानते थे. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई एल्फियन इन द बार्न, और उस जगह पर सूखी बेलों की परतें लगी हुई थीं. वे बिगेन वॉकिंग एट होम, और हमने क्या किया? सुबह तक कभी नहीं उसको कहा. तो इसके साथ ही ये आज 8 पैराग्राफ हुए आपकी इस स्टोरी के. इसके आप वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे, वर्ड मीनिंग्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टोरी को पूरा करेंगे. थैंक यू वेरी मच.